सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम पीटीसी रिली के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ पीटीसी रिली क्या है, पीटीसी रिली हमारे साथ इसका जो फुल फॉर्म है यानी फुल इसकी मीनिंग है वो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। यानी हमारे साथ इसमें इंटरनली एक ऐसा रजिस्टर लगा हुआ है जो हमारे साथ टेम्परेचर के ज़रिए काम करता है। जब ये हमारे साथ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे साथ इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, बल्कि आउट ऑफ लिमिट हो जाती है, एक ओपन सर्किट तक क्रिएट कर लेती है। तो यहाँ पर हमने पहले करंट रिले के बारे में बात की थी, इसी तरह हमने ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में बात की थी कि कैसे ये काम करता है, करंट रिले हमारे साथ कैसे काम करता है। तो वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको भी देख लीजिए। अब इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि पीटीसी रिली काम कैसी करती है। यहाँ पर आप अगर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर इसमें इंटरनली एक रेजिस्टर लगा हुआ है। अब वो रेजिस्टर जो है वो हमारे साथ काम ऐसे करता है कि जब इसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे साथ कंप्रेसर में होते हैं 3 टर्मिनल्स। अब जो कंप्रेसर होता है, एक होता है कॉमन, एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है एक रनिंग। अब कंप्रेसर में इंटरनली हमारे साथ एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है जो हमारे साथ स्टार्टिंग करंट चाहता है यानी स्टार्टिंग टार्क चाहता है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें होती है यानी स्टार्टिंग में हमारे साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग इसको एक धक्का लगाता है रोटर को, और जब हमारे साथ जो मोटर होता है यानी इसका जो मोटर होता है रोटर वो चलने लगता है, अपनी स्पीड पकड़ लेता है, तो हमारे साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना पड़ता है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारे साथ ये पीटीसी रिली हटाती है या हमारे साथ ये करंट रिली हटाती है। आज हम पीटीसी रिले के बारे में बात करेंगे। तो पीटीसी रिले में हमारे साथ एक अंदर एक रेजिस्टर लगा हुआ है। हम सप्लाई अगर यहाँ पर आती है, एक न्यूट्रल यहाँ पर आता है और लाइन यहाँ पर आता है, तो हमारे साथ ये लाइन से होकर एक पीटीसी रिले लगी लगी हुई होती है और ये हमारे साथ स्टार्टिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको पीटीसी रिली शो किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे साथ एक रेजिस्टर है और वो रेजिस्टर हमारे साथ उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो 25 से 30 या 35 ओहम तक होती है। अब ये रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है और उसकी वजह से हमारी जो लाइन की सप्लाई है वो चली जाती है स्टार्टिंग वाइंडिंग के तरफ और हमारे साथ कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सप्लाई जाने की वजह से यहाँ पर हमारे साथ कुछ हीट जनरेट होता है और हीट जनरेट होने की वजह से ये जो पीटीसी रिली है उसकी रेजिस्टेंस आउट ऑफ लिमिट हो जाती है, यानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे साथ यहाँ पर ओपन सर्किट क्रिएट हो जाता है और हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है वो सप्लाई से हट जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि अंदर इसमें होता है क्या। मैं इस रिली को थोड़ा खोल लेता हूँ और इसमें आपको मैं दिखा लेता हूँ कि इसके अंदर हमारे साथ एक हीटिंग रेजिस्टर लगा होता है। आप देख सकते हैं कि बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है एक सिक्का टाइप जो है, ये हमारे साथ हीटिंग रेजिस्टर कहलाता है। मैं दोबारा से इसको फिक्स कर लेता हूँ या छोड़ देता हूँ, उस बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस रिले के बारे में। तो इसमें भी हमारे साथ एक कॉमन ये हो गया, यहाँ पर सप्लाई आने वाली है, इस तरह इसके अंदर एक हीटिंग रेजिस्टर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 ओहम लिखा हुआ है, तो 25 ओहम का रेजिस्टर लगा हुआ है इसमें। अगर हम मीटर के ज़रिए देखते हैं तो कुछ हमें क्या मिलता है, 30 ओहम मिल रहा है, तो इसमें प्लस माइनस परसेंटेज हो सकते हैं। इसी तरह अगर इस रिली को हम उठाएंगे तो इसमें हमारे साथ मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस मिट चुकी है, लेकिन सेम उसी का रेजिस्टेंस आएगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, इसका मॉडल थोड़ा चेंज है और उसमें हमारे साथ एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है, यानी हम इसके साथ एक रनिंग कैपेसिटर लगा सकते हैं 2.5 से लेकर 4.5 माइक्रोफैराड तक। हम कंप्रेसर को देखकर ही लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिली काम कैसे करती है मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस है इसको थोड़ा मैं आपके साथ मीटर के साथ शो कर लेता हूँ, उसके बाद ही बात करते हैं, ठीक है। ये जो रिली है, इस तरह की एक रिली हमने यहाँ पर लगा दी है, 2 वायर्स निकाल दी है, एक स्टार्टिंग से एक रनिंग पॉइंट से।
यानी दोनों तरफ से हमारे वायर निकल चुके हैं, जैसा कि हमारे साथ इस रीली में मौजूद है। एक ये साइड से, एक दूसरे साइड से। तो दोनों साइड से हमने वायर निकाल दी है। अब इसकी थोड़ी रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस है हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ तकरीबन शो कर रहा है 25 ओहम। अब अगर हम इसको इस सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड में लगाएंगे तो हमारे साथ ये लाइट ऑन हो जाएगी। हमारे साथ ये दो प्लग जो है वो डायरेक्ट सप्लाई है, एक सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड का है। तो आपने डायरेक्ट सप्लाई में टेस्ट नहीं करना है, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ और देखता हूँ कि कितने देर तक के लिए ये लाइट ग्लो करता है। हमारे साथ जो कंप्रेसर होता है उसमें स्टार्टिंग करंट होता है, वो हमारे साथ एक इंडक्शन लोड होता है। और इंडक्शन लोड में स्टार्टिंग करंट की वजह से हमारा जो ये पीटीसी रिले है वो कुछ ही सेकंड्स में इतना हीटअप हो जाता है कि हमारे साथ एक ओपन सर्किट क्रिएट कर लेता है, यानी इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से हाई हो जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर एक रेजिस्टिव लोड लगाया है और रेजिस्टिव लोड में हमारे साथ कोई भी स्टार्टिंग करंट नहीं होता है और ये 100 वाट का लोड है। तो इस वजह से ये रिली हीटअप होने में टाइम थोड़ा लेगी, यानी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा लेकिन रफ्ता रफ्ता थोड़ी देर बाद। अब देखते हैं कि कितने टाइम में हमारे साथ इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो हम मीटर के ज़रिए टेस्ट करेंगे कि कितनी रेजिस्टेंस है और कितने टाइम में दोबारा ये बैकअप करता है इसकी रेजिस्टेंस। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी जल्दी कम हो जाएगी, लेकिन कंप्रेसर के साथ ये पेक्स होता है और कंप्रेसर के साथ पेक्स होने की वजह से वहाँ पर होता क्या है कि हमारा कंप्रेसर गर्म होता है और गर्म की वजह से ये जो रिले है तकरीबन 10 मिनट या 5 मिनट लेती है रीसेट होने में। अब ये हमारे साथ हीटअप हो चुकी है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ चुकी है कि यहाँ पर ये लाइट ऑफ हो चुका है। अब देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। पहले 25 ओहम थी, अब देखते हैं कि अब कितनी है। आप देख सकते हैं कि मीटर पर कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ, देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोबारा से हम इसको डालेंगे ताकि ये दोबारा से देखे थोड़ा हीटअप हो जाए। अब देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको डाला लाइट थोड़ा सा ऑन हो गया और उसके बाद ऑफ हो गया। अब दोबारा से इसकी रेजिस्टेंस दोबारा से मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, लेकिन नहीं बढ़ रही, इतनी ज़्यादा हो गई कि लाइट ऑन ही नहीं हो रहा है। मीटर को आपस में टेस्ट करता हूँ और उसके बाद रीली के साथ टेस्ट करता हूँ। तो रीली हमारे साथ क्या दिखा रही है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस रफ्ता रफ्ता कम हो रहे हैं, लेकिन ये आउट ऑफ लिमिट भी चले जाते हैं। लेकिन अगर हमने रीली को डायरेक्टली टेस्ट किया होता, थोड़ा सा ठंडा हो गया हमसे और ये रेजिस्टेंस रफ्ता रफ्ता कम हो रही। जब तक ये रेजिस्टेंस कम होती जा रही है हमारा टेम्परेचर भी कम हो रहा है। अब देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी और भी ज़्यादा कर लेते हैं, यानी अगर ये दोबारा से हम हीटअप करेंगे तो देखिए लाइट जल्दी जल्दी से दोबारा से ऑफ हो गई। जल्दी से हम इसकी रेजिस्टेंस टेस्ट कर लेते हैं कि ये कितनी रेजिस्टेंस हमें शुरू में देता है। ये तकरीबन आउट ऑफ लिमिट ही है, यानी यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है तो आउट ऑफ लिमिट ही शो हो रहा है। इसके बाद ये रेजिस्टेंस शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, तकरीबन 1400 ओहम तक चली गई थी और उसके बाद ये आ गई। ठीक है, तो ये इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है कि हमारे साथ एक ओपन सर्किट बन जाता है और ये भी हीटअप है तो इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब इसकी दोबारा अपने नॉर्मल हालत में आ जाएगी तो अपनी जो पेक्स रेजिस्टेंस है 25 ओहम है वहाँ तक पहुँच जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए, जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।